हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेकेडी स्टडी हब। गाइस, इससे पहले हम एक रैंकिंग का टॉपिक कर चुके हैं। ये रैंकिंग का बचे हुए कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। गाइस, अगर आपने इससे पहले मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप पॉलिटी देख सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत, मैं उसमें पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। आप मैथ्स देख सकते हैं, आर एस अग्रवाल। और ये मैंने एक रीजनिंग साइड में स्टार्ट करा है, जिसका पहला टॉपिक मैंने उठाया था रैंकिंग। 10 से 15 दिन के अंदर आपका फुल रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। चाहे आप बैंक IBPS का PO का देने जा रहे हो, चाहे RO का देने जा रहे हो, चाहे RRB का दे रहे हो, चाहे RRB NTPC दे रहे हो, आप कोई भी एग्जाम्स दे रहे हो बेसिक लेवल के, वो सारे एग्जाम आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है गाइज, तो मैंने कुछ आज रीजनिंग का ये बचा हुआ टॉपिक है रैंकिंग, जो कि एक क्रम में लगाना। ये क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में मिल जाते हैं इससे रिलेटेड, और जो कि बहुत ही ईजी होते हैं, बस समझने की दिक्कत होती है। तो आप मेरे लेक्चर्स को जाके देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और इस पूरे सेशन को इन्जॉय करिएगा। ठीक है, इस तो आज ये कुछ बचे हुए क्वेश्चन हैं। तो आज के सेशन में हम कुछ इस तरीके की ये कुछ बचे हुए क्वेश्चन हैं। मैंने इससे पहले आपको कुछ क्वेश्चन करा रखे हैं, और ये बचे हुए क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है कि इन अ रो ऑफ गर्ल्स देयर आर 16 गर्ल्स बिटवीन प्रिया एंड नताशा। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, 16 गर्ल्स है प्रिया एंड नताशा के। ठीक है, तो 1 मिनट गाइज, 2 मिनट रुकिएगा, एक करते हैं स्टार्ट। ठीक है, 16 गर्ल्स हैं प्रिया एंड नताशा के। तो देखिए, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये प्रिया मान लीजिए, ये नताशा मान लीजिए। ठीक है, और बीच में कितने गर्ल्स हो गई? 16 गर्ल्स हो गई बीच में। या आप इसको ऐसे एज्यूम कर लीजिए। तो ये कितना हो गया? 1 मिनट देखिए, ये हो गया हमारा, ये प्रिया हो गया, ये नताशा हो गया। इसको मैंने एज्यूम कर लिया 1 1, और बीच में 16 लोग हैं ही। ठीक है, और प्रिया इज 32nd फ्रॉम द लेफ्ट। प्रिया इज 32nd फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब 32वीं पोजीशन पे है प्रिया। तो इससे पहले 31 होंगे, इसको 31 लिख लीजिए। ठीक है, 32nd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द रो। इफ़ प्रिया इज नियरर देन नताशा टू द राइट हैंड ऑफ द रो। मतलब बोला है कि जो राइट हैंड की साइड है ना, प्रिया है, ना कि नताशा। इस क्वेश्चन को, ये लाइन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन बहुत घुमाने वाला क्वेश्चन है। देखिए, इसमें बोला गया है कि प्रिया जो है इज नियरर देन नताशा टू द राइट हैंड। तो राइट हैंड से प्रिया पास में है या नताशा पास में है? इन्होंने बोला है प्रिया पास में है, पर हमने लिखा है नताशा, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा। देखिए, तो इसको कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा कि यहाँ आ जाएगी हमारी नताशा, और यहाँ आ जाएगी हमारी प्रिया। 16 लोग तो है ही बीच में, तो ये तो हमें लिखने ही पड़ेंगे गाइस, 16 लोग बीच में है। ठीक है, तो बताना है था हाउ फार अवे इज नताशा फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द रो। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमने बिल्कुल ऐसे पढ़ा है, पर एक चीज़ देखिएगा कि प्रिया से पहले 31 लोग हैं, प्रिया 32वीं पोजीशन पे है। यहाँ पे प्रिया कौन सी पोजीशन पे पहुँच गई? प्रिया यहाँ पहुँच गई। तो यहाँ से प्रिया से पहले कितने लोग हो गए? 17 लोग हो गए। 17 लोग हो गए, पर वो है 32वीं पोजीशन पे। 31 जोड़ने थे, तो और कितने? 14 जोड़ने पड़ेंगे, जिससे 31 पहले आ जाएंगे। ठीक है, कितने जोड़ दिए हमने? 14 जोड़ दिए। अब बिल्कुल क्वेश्चन सही है हमारा, ये क्वेश्चन बिल्कुल। अब ये वाला, ये जो नीचे वाला है ना, मैंने लिखा है, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन बनी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ नहीं था। इन रो ऑफ गर्ल्स 16 गर्ल्स है बिटवीन प्रिया नताशा के, हमने जैसे क्वेश्चन में बोला था वैसे लिख लिया। प्रिया इज 32nd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, प्रिया 32nd है लेफ्ट हैंड से 32nd पोजीशन पे, तो उससे 31 लोग पहले होंगे। फिर उसके बाद बोला है कि प्रिया इज नियरर देन नताशा टू द राइट हैंड। राइट हैंड पे प्रिया पहले पास में है, तो प्रिया को हमने इधर लिख दिया। 16 बीच में आ ही रहे हैं। ठीक है, उससे पहले नताशा आ गई। अब प्रिया से पहले 32 लोग थे, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 16 और 1 17, बचे 14, 31 लोग हो गए। ये हो गया आपका, एक पूरी इक्वेशन बन गई। अब पूछा है कि बताना है कि देन हाउ फार अवे इज नताशा फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द रो। अब नताशा की पोजीशन बता दो लेफ्ट हैंड से, कौन सी पोजीशन हो गई? 15वीं पोजीशन हो गई, नहीं हो गई? 14 + 1 14 पहले है, 15वीं पोजीशन हो गई। आपका आंसर ए हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन काफ़ी दिमाग घुमा देते हैं लोगों का। पर ये कॉन्सेप्ट से करना है आपको, कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट से करिएगा, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। 1 मिनट, ये कुछ कॉन्सेप्ट है, मैं एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ आपको, सिंपली सा है। देखिए, मैंने एक इक्वेशन लिख रखी है, ये ए की पोजीशन है और ये बी की पोजीशन है। ठीक है, अब इसमें बोला है कि एक सी और आ जाता है जो कि 10th है टू द लेफ्ट ऑफ ए। इस टाइप के क्वेश्चन, 10th टू द लेफ्ट ऑफ ए,
बी इज़ द राइट ऑफ बी, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो सी जो है 10th पोजीशन पे है टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो ये सी तो अपना ये है सी के लेफ्ट पोजीशन पे है, तो आप कैसे लिख देंगे इसको, 30 का 30 रहेगा, बी आ गया ऊपर की तरफ लिख दी। अब सी है ए से 10वीं पोजीशन है उल्टे हाथ पे, तो ये सी लिख देंगे इधर, आगे 10वीं पोजीशन पे और इसके बीच में 9 पोजीशन बची है, सी से 10वीं पोजीशन पे है 30 थे, बच गए 20। समझ में आ गया गाइस, बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है कि ए की पोजीशन दे रखी थी, अब बोला ए से 10वीं पोजीशन पे उल्टे हाथ पे हमारा सी है, तो उसके बीच में 9 लोग आ जाएंगे, सी की हमने पोजीशन लिख दी, 20 हो गए। ये कुछ कॉन्सेप्ट था मैं आपको जो समझाना चाह रहा था। तो ये क्वेश्चन मतलब इस तरीके के कॉन्सेप्ट को समझिएगा गाइस, ठीक है। अब चलिए आज क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा नो बकवास, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पे रिमाइंड करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बोल रखा है गाइस कि इन अ रो ऑफ गर्ल्स फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, और रीना जो है वो 10th पोजीशन पे है टू द लेफ्ट, तो रीना को लिख लीजिए, रीना जो है वो 10th पोजीशन है टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी, पल्लवी के उल्टे हाथ पे 10वीं पोजीशन पे है रीना, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे, ये हो गई रीना अपनी, ठीक है, 10th पोजीशन पे है पल्लवी के, तो ये 9 बीच में आएगा, ये हो गई हमारी रीना, ये हो गई हमारी पल्लवी, ठीक है, ये हो गई रीना और ये हो गई पल्लवी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिएगा बस। पल्लवी मतलब जो हु जो रिप्रेजेंट करता है ना, जो मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जो इस वाले वर्ड को रिप्रेजेंट करता है, जो उससे पहले जो नाम होता है, ठीक है। इसको इसमें भी ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, ठीक है। तो इस हु को ध्यान रखिएगा, हु कौन होता है, उससे जो पहले नाम होता है। अब पल्लवी, पल्लवी जो कि 21st पोजीशन पे है राइट हैंड से, राइट हैंड से 21st पोजीशन पे है, उससे पहले 20 पोजीशन आएंगी, ठीक है, 20 पोजीशन आएगी, 21st पोजीशन पे आ गई पल्लवी, ठीक है। इफ़ मालिनी हु इज़ 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, इक्वेशन लिख लीजिए, मालिनी है जो 7th पोजीशन पे है लेफ्ट हैंड से, तो 16 + 1 ये मालिनी की पोजीशन हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चला है वैसे ही करना है अपने को। अब उसके बाद बोला है, ठीक है, 7th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इज, मालिनी जो है इज 4th टू द राइट ऑफ रीना, 4th टू द राइट ऑफ रीना, तो 4th टू द राइट ऑफ रीना। अब रीना की पोजीशन ये है 4th पोजीशन पे है रीना के राइट में मालिनी, तो अब कुछ इक्वेशन ऐसे बनेगी, ये रीना की पोजीशन हो गई 4th पोजीशन पे, अगर मालिनी आ रही है, ठीक है, तो रीना, ठीक है, तो उसके बीच में 3 आ गए, 3 लोग होंगे। और मानली की पोजीशन क्या बताइए, 7 बताइए फ्रॉम लेफ्ट से, ये कितने हो गए इससे पहले, 16 होने थे, 4 4 हो गए, कितने बचे 12, ठीक है, मैंने 12 लिख लिया। फिर उसके बाद बोला है, ठीक है, 4th टू द राइट ऑफ रीना, हाँ मैं निकल जा दिया अंदर, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, पल्लवी, पल्लवी की मैंने क्या बताई थी, राइट से 21वीं पोजीशन है, ठीक है। और रीना की कौन सी पोजीशन थी हमारी, लेफ्ट से 10th पोजीशन थी, सॉरी रीना पल्लवी के लेफ्ट से 10th पोजीशन पे थी। अब पल्लवी कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा अपना 5 + 1 और बच्चे कितने 20, ठीक है। आप समझने की कोशिश करिए इक्वेशन पूरी, तो कुछ इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी हमारी, ये पूरी इक्वेशन बन जाएगी। अब पूछें कि टोटल हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, इसको प्लस कर दीजिए, 12 1 13 13 और 3 16 और 1 17 17 5 22 और 1 23 23 और 20 43, आंसर आ गया हमारा 43, बी आंसर हमारा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा टफ भी लग सकता है आपको, बट एक्चुअल में टफ है नहीं, जैसे क्वेश्चन में बोला है उसके अकॉर्डिंग चलना है, अपने मन से कुछ नहीं सोचा है। सो हु का वर्ड मतलब होता है उससे पहले जो नाम होता है, बिल्कुल आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, 35 लोग हैं एक क्लास में, कुणाल इज प्लेस्ड 7th फ्रॉम द बॉटम, कुणाल इज प्लेस्ड 7th फ्रॉम द बॉटम, कहाँ गया क्वेश्चन, एक मिनट गाइस, ये रहा, ठीक है। इन ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, एक मिनट गाइस बड़ा कर दूँ इस क्वेश्चन को, थोड़ा जूम कर लूँ, ठीक है। इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, कुणाल इज प्लेस्ड 7th फ्रॉम द बॉटम, तो आपको कुछ नहीं बिल्कुल जैसा बोला है वैसा लिख लीजिए, कुणाल की पोजीशन है ये,
ये कुणाल हो गया, ठीक है। कौन सी पोजीशन पे है, 7th पोजीशन पे है राइट से, तो 6 लोग इधर आ जाएंगे, 6 लोग इधर आ जाएंगे, ठीक है। वेयर एज सोनाली इज प्लेस्ड 9th फ्रॉम द टॉप, सोनाली 9 से टॉप पर है, ठीक है। तो ये लिख लीजिए आप, इसको ऐसे लिख लीजिए, 1 हो गया, ये सोनाली हो गई, 9th पर है, तो 8 लोग पहले आएंगे, ठीक है। 8 पल में लिख दिया हमने। अब वो पुलकित इज प्लेस्ड एग्जैक्टली इन बिटवीन द टू, पुलकित इन दोनों के बिल्कुल बीच में है। व्हाट इज़ ए कुणाल पोजीशन, अब 35 स्टूडेंट्स बोले थे, ठीक है। तो इनके बीच में हम पुलकित को कैसे बैठाएंगे, चैलेंज समझना पड़ेगा अपने को इसको, ठीक है। अब 35 स्टूडेंट्स बोले थे, अब मिला के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने हो चुके हैं, 8 और 1 जे 9, 8 और 1 जे 9, 1 जे 10, 10 और 6 कितने हो गए 16। अब 35 में से 16 माइनस कर दो, कितने बचेंगे, 35 में से 16 माइनस कर दो, कितने बचेंगे 19। देखिए 35 में से 16 माइनस कर दो, कितने बचे 19। अब 19 को बांट दो बीच में, क्योंकि जो एक पुलकित आ रहा है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है। अब 19 को कैसे बांट देंगे, बीच में लिख दो पुलकित को, ये हमारा पुलकित हो गया, और 18 इधर प्लस हो गए। एक मिनट का इस पेन नहीं चल रहा, 18 इधर हो गए, 18 इधर हो गए, ठीक है। बन गया ये क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में बोला था बिल्कुल वैसे ही लिखा है मैंने कि 35 स्टूडेंट से कुणाल इज 7th फ्रॉम द बॉटम, वेरे सोनाली इज प्लेस्ड 9th फ्रॉम द बॉटम। 35 स्टूडेंट बोले थे, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, टोटल प्लस करके जितने स्टूडेंट बचे हैं, पुलकित को बीच में लाना है, एग्जैक्टली बीच में से कैसे लाएंगे, जितने लोग बचे हैं उसमें एक पुलकित की कर दो डिफरेंस, और दानों को आधे आधे में बांट दो। तो 19 लोग थे ना, सॉरी ये 8 लोग हैं, ठीक है इस, ये 8 लोग प्लस कर दिए हमने। अब टोटल पूछा है व्हाट इज कुणाल पोजीशन फ्रॉम द पुलकित, कुणाल की पोजीशन क्या होगी पुलकित से, तो कुणाल की पोजीशन पुलकित से क्या होगी हमारी, तो पुलकित की ये है 9th पोजीशन होगी हमारी, कुणाल की 9th पोजीशन हो जाएगी हमारी, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इस तरह के क्वेश्चन एक बार थोड़ा समझने की कोशिश करेगा। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको क्वेश्चन ये टफ नहीं लगेंगे, आप फालतू के 10-10 भी 1-1 2-2 घंटे तक दिमाग मारते रहते हैं, उससे तो बेटर है आप ये पढ़िए, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाइएगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ठीक है गाइस, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम। आज पॉलिटी का आज प्रीएम्बल टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं पूरा, कि जस्टिस क्या होता है, इक्वालिटी क्या होता है, फर्टिलिटी क्या होता है, सर्वरिंग, सोशलिस्ट, संप्रभुता क्या होता है, हम किसके अधीन नहीं है, बेसिकली प्रीएम्बल का मतलब होता क्या है प्रस्तावना का, कि हमें दिमाग में रखते हुए गवर्नमेंट को क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। बहुत डिटेल में समझेंगे इस टॉपिक को, मात्र से 15 से 20 मिनट के अंदर आपका पूरा प्रीएम्बल कंप्लीट होने वाला है। कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसको ले जाके हम केस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अभी अभी एक रीसेंट टॉपिक था ना अपना दिल्ली में जो चल रहा था अपना, एक रीसेंट टॉपिक आ चुका है हमारा सिटीजनशिप को लेकर, तो वो प्रेम्बल को लेके बेस ले जाके वो कैसे वो वहाँ पे केस कर रहे थे कि अरे ये प्रेम्बल में ये लिखा है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, आप भेदभाव नहीं कर सकते, तो उन्होंने कैसे इस तरीके से क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रेम्बल को क्यों लेके आ रहे थे, प्रेम्बल इज जस्टिसेबल और नहीं, इसको कोर्ट में ले जाया जा सकता है नहीं, ये चीज़ हम जानेंगे चुटकियों में, बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम्पल्स के साथ, बिल्कुल अच्छे से। तो बने रहिएगा, अगर आपको अच्छा सेशन लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, थोड़ी हिम्मत बनाए रखिएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।